नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण विषय के अंतर्गत पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम का अध्ययन करेंगे। शिक्षा या एजुकेशन एक विकास की प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें बालक के बहुमुखी और सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण, अनुदेशन और प्रशिक्षण ट्रेनिंग की क्रियाओं को प्रयुक्त करते हैं जिनसे छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। शिक्षण की क्रियाओं के संपादन का आधार पाठ्यवस्तु अथवा विषय वस्तु होती है। पाठ्यवस्तु विकास के लिए एक प्रमुख साधन है, परंतु अतीत में इसे साध्य भी माना जाता रहा है। शिक्षक अपनी शिक्षण क्रियाओं द्वारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिससे छात्रों को नए अनुभव प्राप्त होते हैं और उन्हें कुछ करना भी पड़ता है। परिणाम यह होता है कि उनमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होता है अथवा वे सीखते हैं। सीखने में व्यवहार परिवर्तन आवश्यक होता है। इस प्रकार शिक्षण क्रियाओं का आधार पाठ्यवस्तु या विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु के प्रारूप को साधारणतः पाठ्यक्रम या करिकुलम कहते हैं। शिक्षा और सामाजिक विज्ञान शिक्षण का स्वरूप पाठ्यक्रम के प्रारूप द्वारा निर्धारित होता है। शिक्षण की प्रक्रिया का आधार पाठ्यक्रम है। शिक्षा के इतिहास की समीक्षा करने पर विदित होता है कि पाठ्यक्रम का अर्थ और इसका प्रारूप बदलता रहता है। इस अध्याय में या इस चैप्टर में पाठ्यक्रम संबंधित 3 मौलिक प्रश्न क्या, क्यों और कैसे का उत्तर देने का प्रयास किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं पाठ्यक्रम का अर्थ। अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम के लिए करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ है छात्रों का कार्य क्षेत्र अथवा छात्रों के दौड़ का मैदान। यहाँ पर 2 शब्द दौड़ और मैदान प्रयुक्त किए गए हैं। मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से है और दौड़ का अर्थ छात्रों द्वारा अनुभव और उनकी क्रियाओं से होता है। शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है जिसमें छात्र अनुभव और क्रियाएं करके अपना विकास करता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इस प्रकार छात्र मैदान में दौड़ करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करता है। शिक्षक की दृष्टि से पाठ्यक्रम एक दिशा और साधन है जिसका अनुसरण करके शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। पाठ्यवस्तु के व्यवस्थित रूप को पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है जो छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विकसित किया जाता है। पाठ्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने भी किया है। समाजशास्त्री पाठ्यक्रम का अर्थ अधिक व्यापक लगाते हैं। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ उन सभी क्रियाओं और परिस्थितियों से होता है जिनका नियोजन और संपादन विद्यालय द्वारा बालकों के विकास के लिए किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहे हैं, इसीलिए पाठ्यक्रम का अर्थ भी बदलता रहा है। अतीत में पाठ्यक्रम या करिकुलम का अर्थ संकुचित था। कुछ विषयों में शिक्षा के प्रारूप को ही पाठ्यक्रम कहते थे, परंतु आज के संदर्भ में अधिक व्यापक अर्थ है। बालक भावी जीवन के लिए तैयार कर सकने वाला ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम विकास सदैव भविष्य के लिए किया जाता है।
कुछ परिभाषाएं शिक्षा शास्त्रियों ने दी हैं, जिसमें सबसे पहली परिभाषा है कनिंघम के अनुसार, कलाकार शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे पदार्थ या शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो स्कूल में ढाल सके। इट करिकुलम is a tool in the hands of the artist teacher to mold his material pupil according to his ideal objective in his studio school। अगली परिभाषा है फ्रोवेल के अनुसार, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज एन एपिटोम ऑफ द राउंडेड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन रेस। पाठ्यक्रम केवल विद्यालय शिक्षण विषयों तक सीमित ही नहीं होता है, अपितु विद्यालय में नियोजित और संपादित सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो बालक के विकास में सहायक होती हैं। पाठ्यक्रम में संपूर्ण क्रियाओं और अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है जो बालक में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में सहायक होता है। अगर हम मुनरो की परिभाषा की बात करें तो उन्होंने कहा, करिकुलम includes all those activities which are utilized by the school to attain the aims of education। अर्थात हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है, यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं शामिल होती हैं। करिकुलम इज दैट विच is taught to the student। It is more than reading and writing। It includes practice activities, industry, vocation and acquiring knowledge। ऐसा कहते हैं हॉर्न, H.H. हॉर्न। अगली परिभाषा माध्यमिक शिक्षा आयोग की, The curriculum does not mean the academic subject taught in the school, but it includes total experience that a child received at a school। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अर्थात पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं जो बालकों को कक्षा के बाहर और भीतर प्राप्त होते हैं। पाठ्यक्रम में वे सभी वस्तुएं आती हैं जो बालकों के अनेक माता पिता एवं शिक्षकों के जीवन से होकर गुजरती हैं। पाठ्यक्रम उन सभी चीज़ों से बनता है जो सीखने वालों को कम करने के घंटों में घिरे रहती है। वास्तव में पाठ्यक्रम को गतिमान वातावरण कहा जाता है। अगली परिभाषा फिलिप एच टेलर के अनुसार, द करिकुलम कंसिस्ट्स ऑफ कंटेंट, टीचिंग मेथड्स एंड पर्पज मे बी इट in its
rough and ready may be a sufficient definition with which to start these three-dimensional interacting or operational curriculum। पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां और उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है और इन क्रियाओं को कैसे आरंभ किया जाए, इन तीनों पक्षों की अंतःक्रिया को पाठ्यक्रम कहते हैं। विद्यालय द्वारा सभी प्रकार के अधिगम और निर्देशन का नियोजन किया जाता है, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से। विद्यालय के अंदर और बाहर व्यवस्थित की जाएं, वे सभी पाठ्यक्रम प्रारूप होती हैं। अगली परिभाषा पॉल हिस्ट के अनुसार ए प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज डिजाइंड टू शो दैट पीपल्स विल अटेंड एज फॉर एज पॉसिबल कंटेंट एजुकेशन एंड्स और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स इज नाउन एज द करिकुलम। अर्थात उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिनके द्वारा छात्र शैक्षिक लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे, पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। तो ये था आज पाठ्यक्रम का अर्थ और परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। धन्यवाद।